यूट्यूब दर्शकों को तहे दिल अभिवादन करते हुए आज एक बहुत गहराई माना रखने वाला वीडियो बना रहे हैं। उसका टाइटल होगा मुशरिक। मुशरिक यह शब्द अरबी का है। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी वर्ड है ये। इतना रिवोल्यूशनरी कि उन्हों मानने वाले अल्लाह मियाँ जो है ना, मुसलमान मानने वाले जो अल्लाह मियाँ है, वो अल्लाह मियाँ अशर के मैदान में, यानी मरने के बाद दोबारा उठने की जो दुनिया है, उस दुनिया में इस धरती पे जीकर मरने के बाद अशर के मैदान में जब वो पहुंच जाएगा, हर एक के हर गलती चाहे तो अल्लाह माफ़ करेगा, परंतु मुशरिक जो बुत परस्ती है, जो मंदिरों में मूर्तियों का पूजा करता है और मूर्तियों को मान्यता रखता है, उसका तो किसी भाव में उसका गलती माफ़ नहीं किया जाएगा। बस हमेशा के लिए उसका मुकाम दोज़ख ही होगा। ये इस्लामिक आइडियालॉजी का अहम क्या बोलते हैं इसको, अहम बात है ये बिल्कुल। इससे पहले मुसलमान भी अरबिक डिक्शनरी के अंदर उसका माना क्या होता, कौन मुसलमान होता, कौन गैर मुसलमान होता, है सब हमने लगाए। अब दूसरा क्या है, मुशरिक। यह भी अरबिक शब्द है। इसका शान नुज़ूल देखा जाएगा तो शरीक करने वाला, शरीक करने वाला जो होता है उसका नाम है मुशरिक। तो क्या शरीक, किसके साथ कर सकते शरीक, ये बहुत बड़ा गहरा बात है। समझो, शरीक करने के लिए और कुछ अलग अल्लाह से हटके गैर अल्लाह का चीज़ है तो उससे हम शरीक करने के लिए कुछ नहीं है। किसके साथ वो कर सकते शरीक करने के लिए कुछ नहीं तो आप सुनो सब। अब आप सोचेंगे हम तौहीद। तौहीद का मतलब अल्लाह एक है मानना मात्र तौहीद नहीं है। तौहीद बोले तो लोग समझते एक अल्लाह है, एक अल्लाह है मानो, तो माने तो क्या फ़र्क, क्या उससे क्या होने वाला है। लेकिन सोचना यहाँ पर ये है, तौहीद बोले तो उसका परफेक्ट मीनिंग अगर आपको लेना है, गैर अल्लाह कुछ भी नहीं है दुनिया में। जो कुछ भी है वो अल्लाह का ही है, अल्लाह से ही है, अल्लाह में ही है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ईश्वर क्यों उनको कहा गया है, क्यों वो ईश्वर कहा गया है बोले तो देखिए, खुद खुदरत यानी मैं देखने वाला और दिखने की सारा कायनात, इसको जीव जगत बोलते हैं। ये जीव जगत के रूप में है सो जो भी है, ये सारे कायनात परिपूर्ण रूप से जिसका ऐश्वर्य है, इसीलिए तो उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर इसलिए हो गया, ईश्वर नाम का शान नुज़ूल भी अगर हम समझे, खुद और खुदरत, मैं और मुझसे देखा जाने वाला एक कायनात पूरा,
जिसका ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य बोले संपत्ति, जिसका ये संपत्ति है होने के कारण उसको ईश्वर कहा गया है। तो इसी कारण से अगर हम कुरान में भी झांक के देखें, कुरान का पहला आयत ईश्वर का संपूर्ण अर्थ को फुलफिल करता है। सोचना बड़ा थोड़ा ज़रूरी है। सारा कुरान का उम्मुल किताब मतलब ये 7 आयतों का रोशनी ही, सूरे फातिहा का 7 आयतों का रोशनी ही सारा कुरान है। और सूरे फातिहा का सर क्या है? पहला आयत है। सर क्या है उसका? पहला आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यह है वो। सारा कायनात उसी का अहकामत है। रब्बिल आलमीन बोले तो विश्व का वो आत्मा है, सारा कायनात उसी का अहकामत है, उसी का नूर है, उसी का चेतना या उसी का शक्ति है। वो निराकार ईश्वर में ही साकार कायनात था, है, रहेगा। कैसा रहेगा? छोटी सी बीज में बड़े से बड़ा झाड़ कैसा छुपा हुआ है। देखने में बीज के अंदर झाड़ तो नहीं दिखता, परंतु झाड़ उसी बीज में सूक्ष्म रूप में उसके अंदर झाड़ है। अगर बीज में झाड़ ना होता तो वो झाड़ आता कैसा बाहर? नहीं आ सकता। तो छोटा सा बीज पूरा भी नहीं, उसके अंदर नाक रहता, छोटा सा एक पिन पॉइंट सुई के नोक के वैसा, खाली उसके अंदर एक चीज़ रहता, उसी से ही पूरा झाड़ बाहर आ जाता। ये लॉजिक अपने को प्रामाणिक है, हम प्रत्यक्ष रूप से इस लॉजिक को देख रहे हैं हम। उसी तरह निराकार और साकार का संबंध है। इसी तरह निराकार और साकार का संबंध है। किसी तरह जैसा कि सूक्ष्म बीज में झाड़ समाया हुआ है, उसी तरह आलमीन उस रब में समाया हुआ है, इसलिए उसका नाम रब्बिल आलमीन है। और सब तारीफ खुदा के लिए है। हम जब बोल रहे, सोचना काबिल बात यह है, सब बोले तो क्या है? सबको अगर हम देखा जाए तो दो ही चीज़ में सब कुछ है, एक जीव शक्ति, एक विश्व शक्ति। कायनात एक है, रूहानी जीव राशि एक है। ये बीज और झाड़ का निराकार और साकार का संबंध है। मिसाल तौर पे कुरान में आता है कुन फयकुन, अल्लाह कहने से कायनात बन गया। ये कहने से कायनात जब बन गया, ये कायनात कहने से पहले कहाँ था? ईश्वर तो निराकार है, ये सच है। और कायनात पूरा जीव जगतों से भरा हुआ कायनात पूरा साकार है, सब कुछ दिखता है। फिर कुन फयकुन बोलने से पहले, अल्लाह बोलने से ये आ गया, बोलने से पहले कहाँ था? ये कैसा था? वो तो निराकार है, शून्य ही शून्य है। ये तो बिल्कुल साकार विश्व है। बन गया तो पहले कहाँ पर था? कुन फयकुन बोलने से कैसा उत्पन्न हुआ? अगर नहीं होता तो आता ही नहीं, था कहीं, इसलिए तो आ गया। कहाँ था वो? ये बात, कायनात बन गया। तो बनने से पहले कायनात कहाँ था, कैसा था? ये सवाल पैदा होता। अगर ये सवाल है तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें नहीं मालूम,
बोलेंगे तो बोलना तो पड़ेगा। खुल्ला और एक बार सोचो, कुन फैकुन बोलने वाला साकार था या निराकार था? ये भी बहुत बड़ी बात है। कुन फैकुन बोलने के लिए एक शब्द उत्पन्न होने के लिए एक साकार रूप होना पड़ेगा, उनको मुंह होना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें हैं, समझो। ठीक है, कुछ भी है, क्या भी है, रहने दीजिए, लेकिन वो तो निराकार है, पक्का। वेद में भी है, कुरान में भी है, सब में भी है, निराकार है। निराकार में ये साकार कैसा बसा हुआ था? अगर नहीं तो आया कैसा? ये सवाल पैदा होता। ये पूछते गए जाएंगे तो बहुत लोगों को मैंने पूछा, वो बेहतर अल्लाह ही जाने। हाँ, तो अपना जानकारी से बहुत कुछ दूर है ना। अभी बेहतर अल्लाह जानते हैं, तो हम तो अभी नहीं जानने की चीज़ बहुत कुछ है इस विश्व में, एक राज की बात है। तो वो हमें नहीं मालूम बोलेंगे तो ईश्वर के ज़ात के बारे में आप, हम, कोई भी हो, अगर ये नहीं मालूम है तो कोई भी हो, ईश्वर के ज़ात के बारे में हम सब महरूम है, यानी हम जानते नहीं हैं उसको। अल्लाह के अहकामत से हटके अल्लाह है, उनका अहकामत ही कायनात है। देखिए कितना खूबसूरत है। अल्लाह है, उनका अहकामत ही सारा कायनात है। कायनात में मैं आ गया, सारा विश्व आ गया। अल्लाह के अहकामत से हटके ईश्वर के ऐश्वर्य से अलग, दो भी एक ही माना देते, ईश्वर के ऐश्वर्य से अलग कायनात का वजूद है। तो देखिए, कायनात का वजूद ईश्वर के ऐश्वर्य से हटके, अल्लाह के अहकामत से हटके, अगर ये कायनात गैर है, या अगर समझेंगे अलग, कायनात का वजूद अगर अलग है तो वो ईश्वर परिपूर्ण नहीं होगा। यानी मटेरियल तो पहले था, वो मटेरियल को लेके, जैसा कुंभार का मट्टी पानी लेके फिरने का चक्र लेके जैसा घड़ा बनाता, वैसा कायनात अगर गैर है, अल्लाह से गैर है, तो उसका वजूद, उसका मूल क्या है, ये सवाल पैदा होता। गैर अल्लाह बोलना बड़ा आसान है। गैर अल्लाह बोले तो अल्लाह से हटके सूरज, चांद, धरती, आसमान, हवा, पानी सब कुछ है, इसको आप लोग गैर अल्लाह बोलते हैं। गैर अल्लाह बोले तो फिर इसको बनाने वाला कौन है? बड़ा अजीब बात है। और एक बात, कोई भी चीज़ उससे गैर अगर है, उसका शक्ति से अलग अगर कोई चीज़ है, तो वो अल्लाह हो या ईश्वर, वो परिपूर्ण नहीं होगा। परिपूर्ण का अर्थ ये होता है, अल्लाह का ज़ात में जितने भी बातें हैं, अल्लाह का ज़ात को वर्णन करने के लिए जितने भी बातें हैं, ध्यान से सोचे, वो सब बातों में सबसे अहम बात, ज़ात का डिफाइन करने के लिए जो अहम वर्ड है वो है परिपूर्ण। परिपूर्ण परिपूर्ण बोले तो अब कुछ भी हम सोच भी नहीं सकते। अब जो भी है तारीफ उसी का है। क्यों तारीफ उसी का है? ये सबका कारण वो नहीं है। कोई गैर उससे अगर है, अगर हम समझेंगे, गैर सब बोलते वक्त बहुत सोच के बोलना पड़ेगा आदमी। गैर बोले तो उसका कोई संबंध नहीं सर का होगा। गैर अल्लाह बोले तो फिर अल्लाह को कायनात से, रूह से कोई संबंध नहीं सर का होगा। अगर वैसा अगर आप समझेंगे, अल्लाह का परिपूर्ण तत्व में दरार आएगा, वो ईश्वर परिपूर्ण नहीं होगा। परिपूर्ण का अर्थ अल्हम्दुलिल्लाह ही तो है, सब तारीफ उसी का है। कि सब तारीफ उसी का है बोले तो, सब तारीफ खुदा का है बोले तो, सब कुछ उसी का होने के बाद ही तारीफ उसी का होता।
सब कुछ उसी का है। कहाँ था, कैसा था, क्यों कुन फायकुन बोलने से कैसा आ गया, ये सब सोचना पड़ेगा। सब तारीफ खुदा के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ही अगर हम बोलेंगे तो सब तारीफ खुदा के लिए है। सब क्या है सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े उल्मा पंडित है, सोचना पड़ेगा। सब बोले तो क्या है? देखने वाला मैं, दिखने का सारा कायनात, दो मिले तो सब हो जाता। ये दो भी उसी से है, इसलिए वो परिपूर्ण है। सब क्या है? जीव जगत, रूह और दुनिया। अगर कोई रूह और दुनिया ईश्वर से अलग वजूद है बोल के अगर कोई समझता है, अलग, अगर ईश्वर से अलग कायनात है बोलेंगे तो सबसे क्या है? परमात्मा का, ईश्वर का परिपूर्ण स्वरूप को क्या है वो नहीं समझा। नहीं समझने से क्या हो गया? नहीं समझने से क्या हो गया? अलग कुछ है समझता हो। गैर बोले तो अलग कुछ है। अलग कुछ है समझे तो वही सबसे बड़ा मुशरिक कहा जाएगा। या तो उसको परमात्मा का परिपूर्ण तत्व का ज्ञान उसे नहीं है, वो कितना चाहे बड़ा सुरमा भोपाली क्यों ना हो। अल्लाह से गैर, अल्लाह के अहकामत से ही सारी दुनिया और हम है। अहकामत और अल्लाह का क्या है नाता, वो सामने बाद में आ जाता आपको। अल्लाह के अहकामत का वजूद अल्लाह से गैर है। अगर कोई समझेंगे गैर अल्लाह कहना, वो अल्लाह के ज़ात से महरूम है। अल्लाह का ज़ात में अहम परिपूर्ण है। तो गैर अल्लाह बोलते फिरने वाला कोई भी हो, वो अल्लाह के ज़ात से महरूम है। तो उसका दर्जा अल्लाह से गैर कुछ है। गैर 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 बोलते जाएंगे। सूरह फातिहा का पहला जो वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में उन्हें तस्करा करने पड़ेगा। सब तारीफ़ खुदा के लिए, सब क्या है उन्हें बताना पड़ेगा। और रब्बिल आलमीन है। आलमीन बोले तो ये विश्व हो गया, कायनात हो गया पूरा। उसका रब यानी संस्कृत में रब्बिल आलमीन का सही अर्थ होता है विश्वात्मा, विश्व संभवः। वैदिक अर्थ है ये विश्वात्मा। विश्व बोले तो कायनात, आलमीन। रब बोले तो आत्मा, विश्वात्मा। ये बात को अगर नहीं समझे, गैर गैर बोलते जाएंगे, उसका दर्जा मुशरिक से भी बदतर होगा। मुशरिक से भी उसका दर्जा बदतर होगा। वो मुशरिक से भी गिरा हुआ होगा अगर ये समझे। भाइयों, शिर्क बहुत बारीकी मसला है। शिर्क शरीक करना बोले तो क्या ला के शरीक करते, किस में शरीक करते? ला के शरीक करने वाले अगर तुम है क्या? तुम्हारा वजूद ही रूह है, दुनिया का वजूद भी नूर है, तुम्हारा रूह है, सब दो भी उसी के है। और गैर बोले तो बोलने वाला वो गैर चीज़ को उससे कैसा जोड़ेगा? तेरा ऐसा बोलने वाले का वजूद ही क्या है? रूह ही उसका वजूद है। रूह तो अल्लाह का है, फिर तो कायनात भी अल्लाह का है। तो फिर क्या उससे तुम मिलाएंगे, शरीक करेंगे? उसमें सोचने की बात है। वो ये बातों को अल्लाह का और अहकामत का नाता अगर आगे आता नहीं समझे ना, वो मुशरिक से भी गिरा हुआ होगा। आप बोलते मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करने वाला जो है वो मुशरिक बोलते हैं आप। मुसलमान है और कोई दरगाह के पास जाके बैठ के चादर ओढ़ के
वो कुछ वो बुज़ुर्गों का कुछ भी वो करता है तो उसको भी आप मुशरिक बोलेंगे। तो हम क्या बोलते, वो तो मामूली चीज़ है, क्योंकि वो मूर्ति के सामने बैठे से इतना देर उसका मूर्ति का स्फूर्ति लेने के लिए बिठाया जाता है। लेकिन अगर वो मूर्ति पूजा का अंदर का बात भी अगर नहीं समझता पूजक यानी पूजा करने वाला, तो वो भी अज्ञानी है। मूर्ति केवल उस मूर्तिमान का स्फूर्ति पाकर जीवन में इंसानियत से जीने के वास्ते उनका सबक लेने के लिए ही मूर्ति है। इससे पहले वीडियो में बोला मूर्ति बोले तो हमीज ज़मीन से खोद के लाए, पत्थर को लाए, खोद के पत्थर को लाए, और उसके बाद हमीज एक छिलके मूर्ति बनाने वाले के पास ले, उन्हें भी आदमी है इन्हें भी आदमी है, बना दिया। उसको शुद्धि करने वाला पंडित पुरोहित भी वो भी मनुष्य है, और उसको प्राण प्रतिष्ठा के नाम से करने वाला वो भी मनुष्य है। तो ये सारे चीज़ों से मनुष्य बड़ा है, समझना जरूरी है। तो फिर क्यों मन को कंसंट्रेट करने के लिए, चपल मन है ये, कंसंट्रेट करने के लिए क्या चाहिए, एक केंद्र बिंदु, यानी उसी को देखते 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 किधर भी मन को नहीं गए वैसा रोकने के बाद वो मूर्ति भी नज़र से आउट हो जाता, वहाँ ब्राइटनेस आ जाता खाली। तो ऐसा साधन करने के लिए प्राइमरी स्टेज में इस कलयुग के अंदर मूर्ति पूजा, यानी मतलब मूर्ति को ध्यान से देखो। पूजा का अर्थ भी मैंने बोला, पूजा बोले तो फूल चढ़ाना घंटी मारना नहीं है। मन का स्थिति, पूजा का अर्थ संस्कृत में होता है शून्य। शून्य बोले तो सिफर, ज़ीरो। तो मन भी जीरो के स्टेज में लेकर जाने के लिए एक सहायक है मूर्ति, बस इतना है। लेकिन मूर्ति ही खुदा है, मूर्ति ही ईश्वर है, ऐसा समझने के वास्ते कोई भी हमको बोध नहीं करे। अब लोग करते रहते, चलते रहता हो। अब बुज़ुर्गों के दरगाह रहते, खानखाएँ रहते, उनके अंदर मज़ार होते। अब गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज़ है, अजमेर में गरीबन नवाज़ है, ऐसे कई हज़रत बाल बोल के कश्मीर के अंदर ऐसे कई लाखों लाखों के तादाद में जहाँ भी दरगाह दिखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी जैसा हिंदू का भी मूर्ति ऐसा वैसा फालतू नहीं रहते। मूर्ति बहुत चरित्रवानों का ही मूर्ति रहते, दरगाह भी चरित्रवान पुरुषों का ही दरगाह रहता। बस अगर मूर्ति पूजक महरूम है, उसको दोजख मिलता है आप बोलते। लेकिन दरगाह परस्त हिंदुस्तान में परसेंटेज बहुत हाई परसेंटेज है दरगाह परस्तों का, मुर्शिदी लाइन वालों का। फिर क्या बोलेंगे आप? एक प्राइमरी स्टेज है, समझना अपने को। मुशरिक से भी अगर क्या है, गैर अल्लाह बोलते जाएंगे। अगर अल्लाह से हटके गैर कुछ तुम्हारे निगाह में है, अगर तुम ऐसा देख सकते हैं, तो परमात्मा का परिपूर्ण स्वरूप आपको समझ में नहीं आया, तो उसका दर्जा क्या होगा? मुशरिक से भी गिरा हुआ होगा, मुशरिक से भी बदतर होगा। भाइयों, शिर्क बहुत बहुत बारीकी मसला है, गहराई से जानना ज़रूरी है। इसमें सूरह फातिहा का आयत गहराई से समझना पड़ेगा आपको, आयत दोबारा समझे तक नहीं होगा आपको। ईश्वर और ऐश्वर्य का, रब्बिल आलमीन का नाता, दो भी एक ही मीनिंग होता है। ईश्वर और ऐश्वर्य का, रब्बिल आलमीन, आलमीन बोले तो ऐश्वर्य, रब बोले तो ईश्वर। तो ईश्वर और ऐश्वर्य का, रब्बिल आलमीन का नाता, अगर ये नाता कैसा है? आग और रोशनी, शहद और मिठास, फूल और खुशबू का नाता जैसा है, वैसा ही आलमीन, कायनात और रब का नाता भी वैसा ही है। आग दिखता है, रोशनी फैलती है,
पकड़ने को नहीं मिलता। रोशनी पकड़ में नहीं आती। आग तो पकड़ में आती है और जला भी सकती। रोशनी फैलती है। शहद दिखती है, शहद एक चीज़ दिखती है, मिठास नहीं दिखती, वो महसूस होती है। फूल दिखती है, खुशबू नहीं दिखती, वो नाक से महसूस होती। शहद जीभ से महसूस होती, दिखने में नहीं है, वो महसूस की चीज़ है। ईश्वर निराकार है, इसी तरह ईश्वर निराकार है। उसका जो ऐश्वर्य, जीव जगत, रूह और दुनिया, ये दो, अपना जिस्म और ये दुनिया साकार है और ईश्वर निराकार है। उसके ऐश्वर्य साकार है, फिर साकार में भी निराकार रूप से छुपा हुआ वही है। मेरा जिस्म साकार है इस वक्त, ठीक है, हम समझ रहे, ये साकार है बोल के हम समझ रहे, लेकिन वो निराकार ईश्वर का अस्तित्व इसमें अगर नहीं होता, इसको तुम कुछ नहीं कह सकते, ले जाके गाड़ना पड़ेगा। तो ईश्वर निराकार है, लेकिन रूह आत्मा जो है ना, वो भी निराकार है। लेकिन आत्मा जिस शरीर में है वो शरीर तो साकार है। रब निराकार है, रब निराकार है, अल्लाह निराकार है और रूह भी निराकार है, लेकिन वो जिस्म में समाया हुआ है, जिस्म तो साकार है। आलमीन, सारा विश्व, कायनात, ये सब साकार है। ये ज्ञान अगर नहीं है तो वो कायनात को गैर अल्लाह बोलेगा। ये ईश्वर और शक्ति का, ईश्वर और सृष्टि का जो जिसको ज्ञान ये नहीं है, खाली एक अल्लाह बोलते जाएंगे तो खाली तौहीद उससे फुलफिल नहीं होगा। जो भी है वो अल्लाह का ही है, क्योंकि रब्बिल आलमीन है। ये ज्ञान अगर नहीं है तो बोलते तो बहुत हज़ारों लाखों बार आयता पढ़ते रहते। सूरह फातिहा तो बेइंतहाई इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। बोलते बोलते जाएंगे लेकिन उसका माना नहीं समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ खुदा के लिए है। ये सब क्या है? जीव जगत मिलाए तो ये सब है। और कायनात, ये अल्लाह और कायनात का जो नाता हमने समझा है। अगर कायनात को गैर अल्लाह बोलेगा, अल्लाह से गैर कुछ है, समझे ना, समझ के ही बोल रहा है ना। अल्लाह का तोइन है, कायनात गैर है अल्लाह से अगर बोलेंगे तुम, तो वो फिर कहाँ से है, किससे है? वो कुन फ़यकुन बोलने से पहले ये कायनात हो, इंसान हो, फरिश्ते हो, कहाँ थे वो? ये हम गहराई से नहीं समझ के, तौहीद से महरूम हो के हम बोलते जाएंगे वो अल्लाह का तोइन है। ये भावना ही यानी कुछ अलग, अल्लाह से अलग, यानी मतलब गैर जो दिखता है अपने को, ये भावना ही असल में शिर्क है। चाहे वो कितना भी नामेवर हो, वही नंबर 1 मुशरिक है। वही नंबर 1 मुशरिक है। गहराई से सोचो, समझो, समझाओ। क्यों ये बोल रहा हूँ बोले तो, मुशरिक के मोहर डाल के, जैसा ठंडा आदमी आग लगा के सेकते बैठते ना, मुशरिक का मोहर लगा के आप सब लोगों को तकरीबन किनको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन सनातनियों को यानी हिंदुओं को तो आप मुशरिक बोलते हैं। क्यों मुशरिक बोलते बोले तो, वेद का एक हवाला देते आप लोग। मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। मूर्ति जो है ना, ईश्वर का रूप नहीं हो सकता, ऐसा आप बोलते हैं। ठीक है, वो बात कितना सही है कि और एक बात को नहीं समझने में आपको परेशानी है। क्या है वो? वेद तो निराकार परमात्मा का
निराकार परमात्मा का साकार रूप ही सारा विश्व है। खुद और खुदरत सारा चीज़ जो है ना, निराकार परमात्मा का साकार रूप है। जैसा निराकार में बीज में निराकार रूप में रहते हुए झाड़ जब बाहर आके दिखता, उसी तरह वेद का कहना यह है निराकार परमात्मा का साकार ही ये जीव और जगत है। हाँ? और आप हिंदुस्तान में रहते हुए मंदिरों को जाने वालों को आप मुशरिक कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे। अगर बैठेंगे बात करने के लिए तो मूर्ति पूजक अंधविश्वासी है अगर आप बोलेंगे, ऐसे अंधविश्वास कितने की हम बता सकते हैं आप लोगों में, है ना, मुसलमानों में। ऐसे अंधविश्वास बहुत बता सकते हैं, किताबों में से भी निकाल के बता सकते हैं हम। इसलिए ये ऊपर ऊपर समझ के ना हिंदू बात नहीं करना और मुसलमान बात नहीं करना, ईसाई बात नहीं करना, एक के ऊपर एक गोबर कीचड़ उछालते हुए बैठने से क्या होता, दिन ब दिन इतना दरार बढ़ रहा है, इतना दूरी बढ़ रहा है। मेरा अहम मकसद क्या है, हम सब एक है। ये दरार जो है ना ठीक नहीं है। बार बार बोलता हूँ मैं, वो ईश्वर एक ही सांचे में से हम सबको निकाला है। डाई जो है ना, दुनिया पैदा हो गई जब से अब तक नहीं बदला। डार्विन येरविन बोलते हैं, वो सब अपने को ज़रूरत नहीं, सब बात है। आपके एतबार से भी अगर देखा जाए, अगर पहला आदमी आदम है, आदम का जो सांचा है आज तक वो सांचे में कुछ फर्क नहीं पड़ा। यानी खुदा सबका एक होने के नाते ही सबके सूरत, शक्ल, नफ्स, ख्वाहिशात और निसर्ग से यानी प्रकृति से यानी कायनात से अपना नाता रिश्ता एक सा है। 800 करोड़ लोग अब इस वक्त दुनिया में हैं। सब जीने के लिए प्रकृति का हवा चाहिए। कौन है वो हवा से महरूम रह के? हवा को गैर समझो तुम, हवा को गैर समझ के नाक बंद कर लो, जिंदा रहते क्या? धरती को अगर गैर समझ के अनाज आप उगा सकते क्या? नहीं उगा सकते आप। तो इसलिए हमारा प्रकृति से नाता भी सारा 800 करोड़ लोगों का एक सा है। कई चीज़ में एक मत है, जीना मरना सब एक है। हम समझेंगे या नहीं समझेंगे, नुक्ताचीनी करते बैठेंगे, चिल्लाते बैठेंगे, लेकिन निज़ाम तो बदल नहीं सकता। हम सब प्यास लगे तो पानी ही पीना पड़ेगा। और नींद सबका एक है, बच्चों को पैदा करने का तरीका सबका एक है, और भूख मिटाने के एक रास्ता एक समान है। क्या भी देखो एक समान है। अब ईश्वर अलग, अल्लाह अलग कैसा दिखता है आपको? देखते हैं अलग अलग, तो खुदा से अलग कुछ भी आपको दिखता है, यही हमारे नज़रों में शिर्क है। कितने भी बड़े बड़े आलिम मान दो, ये वीडियो तो छोटा है, ये हम उनसे बात करते। अब कुरान को पूरा समझे या नहीं समझे, सूरह फातिहा को पूरा समझे या नहीं समझे अलग रखो, पूर्ण अद्वैत वेदों का जो निचोड़ महावाक्य जो है, वो सारे चीज़ आपको कुरान के पहले सूरे में पहला आयत अगर आपको तुमको समझ में नहीं आया, कुदरत के बारे में, खुदा के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ये मेरा पक्का
मैं इसको वो आदमी नहीं समझ सकता कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह ही सब क्या है, वो सब में क्या क्या ला के डालते, सब बोलने के बाद क्या छोड़ते क्या लाते। रब्बिल आलमीन ये विश्व का वो आत्मा है। धरती दिखता है, उसमें एक आत्मा है ईश्वर का, तो ही औषधि शक्ति बोलते हैं, वो तो दिखता नहीं। कितना खोदे तो भी मट्टी है, वो दिखता नहीं अपने को। हवा भी दिखता नहीं, परंतु श्वास लिए बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो इस तरह आलमीन का आत्मा है वो ईश्वर। तो आलमीन भी, कायनात भी ईश्वर से ही है। दोबारा सोचना पड़ेगा आपको, कुन फैकुन बोलने से पहले ये विश्व कहाँ पर था। ये बात को अगर नहीं समझेंगे, नहीं समझने वाला ही बड़ा मुशरिक होगा। और धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, सब्सक्राइब करो या तो छोड़ दो। धन्यवाद।